नाज़रीन, ये सुनकर आपको भी हंसी तो आई होगी कि राजा रियाज साहब जो हैं वो किसी नाम पर जो है मान नहीं रहे, और उनका ये बयान आया है कि मैंने अपने 3 नाम वज़ीर आज़म को दे दिए हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे 3 नाम दे दिए हैं। अब वो मेरे नामों पर गौर कर रहे हैं और मैं उनके नामों पर गौर करूंगा और कल फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, कैसी बात है कि ये सुनकर हंसी पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में जिस बंदे ने भी राजा रियाज का ये बयान सुना है वो मेरे ख्याल में शायद वो हंसी से लोटपोट इसलिए हो गया होगा कि राजा रियाज साहब जो हैं वो कम अज़ कम मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट के ख्वाहिशमंद होने के साथ साथ टिकट होल्डर बन भी चुके हैं। और वो इस तरह का जब बयान देंगे तो लाजमी बात है कि अवाम हंसेगी, लोग जो है वो इसका मजाक उड़ाएंगे। तो जिस तरह से वो जा रहे थे, जिस तरह से वो एक रिएक्ट कर रहे हैं, तो लग ऐसे रहा कि जैसे राजा रियाज साहब जो है अगर नहीं होंगे तो जो निगरान वजीर आज़म है वो हो नहीं सकेगा। ये बिल्कुल एक इमेच्योर और बिल्कुल एक ऐसी बात है जिसको आप ना सीरियस ले सकते हैं, ना इसको आप कह सकते हैं कि कोई प्रोफेशनल बात है। बहरहाल दूसरी जानब नाज़रीन, निगरान वजीर आज़म की जो गुत्थी है वो मज़ीद जो है वो उलझती इसलिए जा रही है कि आज भी जो है वो एक और नाम जो साबिक जो इस वक्त के चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी, उनका भी आ चुका है और उन्होंने आज बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात भी की है। नाज़रीन, ये एक और डेवलपमेंट है और बहुत सारे लोग जो है वो चह मगोइयाँ कर रहे हैं कि क्या सादिक संजरानी भी निगरान वज़ीर आज़म बन सकते हैं या उनको चार्ज दिया जा सकता है, तो बिहाइंड द सीन जो होगा वो फिर कौन होगा। तो बहरहाल मैं इस हवाले से इस बात पे कन्विंस हूँ कि ये जो मामला है निगरान वज़ीर आज़म का, ये बात आप मेरी याद रखिएगा, अगर नून लीग अपना नाम देने में, उसको निगरान वज़ीर आज़म बनाने में कामयाब हो गई तो आप समझिएगा कि मुस्तकबिल फिर नून लीग का है और ये सारी की सारी जो जितनी देर भी हुकूमत चलेगी, केयर टेकर सेटअप चलेगा, ये नून लीग का होगा और अगली हुकूमत भी नून लीग की आएगी। लेकिन अगर कोई इम्पोर्टेड उम्मीदवार आ गया, कोई ऐसा बंदा आ गया जो कि हमारे और आपके जहनों में नहीं होगा, या कोई इस्टेब्लिशमेंट का खास बंदा, तो फिर आप समझ जाइएगा कि नून लीग के साथ हाथ हो गया है। नून लीग के साथ हाथ इसलिए हो गया है कि ये लोग इतनी ताकत में होने के बावजूद कि अपोजिशन लीडर भी समझ ले खुद हैं, हुकूमत भी खुद है, इत्तेहादी जमातें भी सब की बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे देखें इन्होंने हुकूमत की है और इन्होंने कोई इमरान खान से तो मशवरा करना नहीं है जो वो अपने 3 नाम देंगे और डिफर करेंगे और मामला आगे जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये सारे का सारा असल इम्तिहान भी वज़ीर आज़म निगरान के नाम के ऊपर ही है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात क्या थे, कैसे थे, किस तरह के थे और इसका दी एंड क्या है और क्या होने वाला है। तो ये सारी की सारी अब जो है वो एक किस्म की आप प्रकार लेके आप 90 डिग्री का जाविया घुमाएंगे तो आपको बात इसी निगरान वज़ीर आज़म के नाम के बाद मिल जाएगी कि अगली हुकूमत जो है वो किसकी आने वाली है। मैं इसके ऊपर भी आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक नाज़रीन, मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो एक ही नाम पर अड़े हुए हैं और वो नाम है इसहाक डार का। ये मैंने आपको जिस दिन इसहाक डार का नाम आया था, मैंने उस दिन आपको कहा था कि इसहाक डार का नाम जो है वो किसी भी सूरत में निगरान जो वज़ीर आज़म है उसके तौर पर इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मियाँ नवाज शरीफ की फैमिली के बंदे हैं। लेकिन इस हवाले से बाकायदा तौर पर वेव चली, बाकायदा तौर पर उनका नाम जो है अब तक इन रखा गया है, अब तक जो है वो रेस में इसलिए रखा गया है कि उसके पीछे मियाँ नवाज शरीफ का जो है वो हाथ है और मियाँ नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि इसहाक डार को ही हर सूरत में निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाए, क्योंकि ये हुकूमत जो PDM वाले हैं ये समझते हैं कि अगर हमने किसी भी इम्पोर्टेड बंदे को, किसी भी तरफ से आए हुए नाम को अगर निगरान वज़ीर आज़म बना दिया तो फिर जो हमारा एक सारा किया धरा है वो अच्छा या बुरा, वो सारे का सारा वो शख्स जो है वो क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा और फिर 6 महीने में सूरत हाल कहीं से कहीं ख़राब भी हो सकती है। तो इस हवाले से जो है वो गेंद अभी तक जो है वो जिसे कहते हैं कि अभी भी शहबाज शरीफ के कोर्ट में है और उनका जो चेहरा है वो बता रहा है कि वो किसी हद तक बाकायदा तौर पर इस नाम की फाइनलाइजेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि ये क्योंकि कल इन्होंने कहा मुलाकात होगी, परसों अभी 3 दिन इनके पास हैं, परसों शाम मेरी अपनी जो मुझे सोर्सेज बता रहे हैं कि परसों शाम तक निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान हो जाएगा। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है ये भी कोई, क्योंकि देखें अचंभे की कोई बात नहीं है कि जी शहबाज शरीफ साहब ही कंटिन्यू करें, ये एक इसमें कोई हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसहाक डार का नाम आ गया तो इनका नाम भी रह सकता है। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चहमगोइयाँ हो रही हैं, इस हवाले से बहुत सारी बातें जो हैं हो रही हैं
کیونکہ نون لیگ کی ساری سٹیک جو ہے وہ اسی نگران وزیر اعظم کے نام کے اوپر بتائی جا رہی ہے. اسی لیے نگران وزیر اعظم کی اہمیت جو ہے اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ یہ وہ بندہ ہوگا بغیر الیکشن لڑے ہوئے جو 6 سے 7 مہینے کے لیے وزیر اعظم بنے گا. تو اس لیے یہ سیٹ جو ہے اب زیادہ دلچسپ صورتحال اختیار کر گئی. لوگ جو ہے وہ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں اور مسلسل اس حوالے سے وہ حاضریاں بھی دے رہے ہیں اور اپنی لابنگ بھی کر رہے ہیں اور مختلف اداروں میں جا کے حاضریاں بھی دے رہے ہیں. تو بہرحال آنے والے دن جو ہیں، اگلے ان 2 دن جو ہے وہ اس کے حوالے سے فیصلہ کن ہوں گے. بہرحال میری جو اپنی اطلاعات ہے اس کے مطابق پرسوں شام اس کا اعلان ہو جائے گا، لیکن 99% چانس یہی ہے کہ جو نام میاں نواز شریف نے سلیکٹ کیا ہے اسی نام کے اوپر ہی جو ہے وہ کرۂ فعال نکلے گا. کیونکہ آج باقاعدہ طور پر شہباز شریف نے کہہ دیا ہے کہ سابقہ وزیر اعظم نواز شریف اگلے مہینے، ناظرین یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں وہ واحد بندہ تھا جس نے سب سے پہلے کہا تھا کہ جیسے ہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائر ہوں گے اس سے اگلے 2 دن یا 4 دن کے اندر میاں نواز شریف وطن واپس آ جائیں گے. تو وہی بات آج میاں شہباز شریف نے اپنے انٹرویو میں دہرا دی ہے. انہوں نے کہا کہ اگلے مہینے میاں نواز شریف آئیں گے اور ہماری جو کمپین ہے الیکشن کی اس کو لیڈ کریں گے. تو صورتحال جو ہے وہ انتہائی دلچسپ اس لیے ہونے جا رہی ہے کہ یہ جو نگران وزیر اعظم کا ہما ہے یہ جس کے ساتھ بھی بیٹھے گا یہ بات طے ہے کہ وزیر اعظم جو سابقہ وزیر اعظم نواز شریف ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بڑا میجر رول پلے کریں گے. اور کیونکہ عمران خان جو ہے نااہلی کے بعد جیل میں ہوں گے اور کیونکہ ان کے بہت سارے کیسز میں ان کی ضمانت جو ہے وہ قسم کی کینسل ہو چکی ہے تو وہ اب جلدی باہر آنے والے نہیں ہیں. تو اس لیے ساری کی ساری جو ایک قسم کا جو فوکس ہے وہ میاں نواز شریف کی پرسنالٹی پر ہوگا. تو میں باقی جو پارٹیز ہیں 1-2 ان کے حوالے سے جو ورک ہے ان کا میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، لیکن میں پروگرام میں کیونکہ طوالت ہو گئی تو اس لیے کل میں اس کے اوپر آپ سے بات کروں گا کہ کون سی پارٹیز کیا کیا کر رہی ہیں اور کب کیا ہونے جا رہا ہے. بہرحال ابھی میں آج کی بات جو نگران وزیر اعظم تک ہی رکھتا ہوں. تو امید ہے کہ اگلے 1 سے 2 دن میں یہ جو ٹینشن یا جو گتھی ہے یہ سلجھ جائے گی. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.